डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह इच्छा हर राम भक्त की है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद वह शुभ घड़ी आई है जब राम भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। प्रभु श्री राम का मंदिर हवा में नहीं, जमीन पर ही बनेगा। इसलिए जमीन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई है। मंदिर निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन की व्यवस्था करने के लिए ट्रस्ट को काफी मशक्कत करनी पड़ रही। जमीन जुटाते समय उसे चिंता इस बात की थी कि उसके किसी व्यवहार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि धूमिल नहीं हो। इसलिए ट्रस्ट फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। उसे पता था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना कुछ असुरी शक्तियों को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मंदिर निर्माण पर न्याय मिलने में 500 वर्ष का समय लग गया था। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता तो या फिर वामपंथी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कथित बुद्धिजीवी सब के सब मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने का काम कर रहे थे। तो श्री राम जन्मभूमि स्थल को कथित बाबरी मस्जिद बताने वाली शक्तियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी कि अयोध्या विवाद सुलझ नहीं पाए। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस को मनमोहन सरकार ने तो प्रभु श्री राम और राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार की चाबी उस कथित गांधी परिवार के हाथ में थी, जिसका हिंदुत्व और सनातन धर्म से दूर दूर तक का नाता नहीं है। इसीलिए तो इस परिवार की कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मौजूदा नाम की जगह उस नाम से बुलाती है जो संन्यास से पूर्व उनका नाम हुआ करता था। यह कहा जाए कि राजीव गांधी की मौत के बाद की कांग्रेस का देश की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा से कोई नाता नहीं रह गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वरना कश्मीर में कांग्रेस ने धारा 370 को पुनः लागू करने की बात और चीन के साथ गलबहियां नहीं करती। बाटला हाउस में आतंकवादी कांड पर सोनिया गांधी को रोना नहीं आता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद नहीं मांगते। सब जानते हैं कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा होने की बात कहते हुए हिचकिचाते नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व को हिंदुत्व और सनातन धर्म से हमेशा बैर रहा है। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिली हुई है। कांग्रेस की तर्ज पर कुछ क्षेत्रीय दल भी वोट बैंक की सियासत के चलते हिंदुत्व और हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। इसमें पहले कांग्रेस के साथ साथ सपा, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी पार्टियों का नाम आता था। अब इस कड़ी में
आम आदमी पार्टी का भी नाम जुड़ गया है। हिंदू और हिंदुत्व विरोधी उन दलों ने अब श्री राम मंदिर निर्माण के काम में बाधा डालने के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बिना कोई भी समझ सकता है कि ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में 12,080 वर्ग किलोमीटर जमीन की खरीद मात्र 18.5 करोड़ रुपए में कर लेना फायदे का सौदा हो सकता है, जबकि इस जमीन का सर्किल रेट ही 24 करोड़ है। इससे अधिक कीमत वाले मकान में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे तमाम नेताओं का आवास बना होगा। प्रियंका आरोप लगाने से पहले अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछ सकती थी कि 1.20 हेक्टेयर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने में कहीं भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता है। ट्रस्ट ने जमीन के लिए जो कीमत चुकाई है वह बाजार रेट से भी काफ़ी कम है, लेकिन यह बात बीजेपी और प्रभु श्री राम विरोधी दल और नेता कैसे मान सकते हैं। इसीलिए जमीन खरीद को घोटाला दिखाने के लिए जनता को कागजों में उलझाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी दलों और कांग्रेस के टूल किट गैंग ने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए चलाए नए एजेंडे के तहत ट्रस्ट पर जनता का पैसा लुटाने का, हिंदुओं की भावनाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का मुकदमा चल रहा है, उसके बारे में प्रियंका भले कुछ नहीं बोलती हो, लेकिन बात जब मंदिर निर्माण जमीन खरीद में कथित धांधली की आई तो प्रियंका बिना सच्चाई जाने हुए शोर मचाने लगी कि श्रद्धालुओं के दान का दुरुपयोग पाप है और उनको आस्था का अपमान है। उन्होंने ट्वीट किया कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय और उसके पश्चात आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद मनीष सिसोदिया ने तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और कहा कि ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए खरीदी गई 12,080 वर्ग मीटर जमीन में भाजपा नेताओं ने करोड़ों का घोटाला किया है। मजदूरों, किसानों व व्यापारियों ने अपनी बचत में से मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि जमीन खरीद में घोटाला कर इनकी आस्था के साथ विश्वासघात किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जो विधायक तक का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वह सीधे प्रधानमंत्री से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आरोप लगाने वाले सियासी लोग हैं, सियासत से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। यह जमीन बाजार दर से कम कीमत में खरीदी गई है। चंपत राय ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि 1.20 हेक्टेयर की इस भूमि को खरीदने में पूरी पारदर्शिता रखी गई। खैर,
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर पहली बार जमीन खरीदने को आरोप लगे जरूर हैं, लेकिन आरोप लगाने वालों ने आरोप लगाते समय एक बड़ी सच्चाई जानबूझकर छिपा ली। ऑनलाइन रजिस्ट्री दस्तावेज अपलोड किए जाने वाले 18 मार्च 2021 के एक ही पेज पर 3 एंट्री दर्ज की है। समाप्त।